तो फिज़िक्स कैसे करें, फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं और इजी है और जल्दी कवर किया जा सकता है। तो पूरा फॉर्मूला भी याद नहीं है ना, तो अगर हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है शालिनी गुप्ता। आई हैव सिक्योर्ड 2143 रैंक इन एम्स नर्सिंग and 475 marks in NEET exam. So in this video I am going to talk about like lots of questions regarding कि दीदी प्लीज़ फ़िज़िक्स स्ट्रैटेजी बता दो, फ़िज़िक्स कैसे करें, फ़िज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, फ़िज़िक्स का बताओ दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो शांत हो जाओ। और यस, तो फाइनली मैं वीडियो लेके आ चुकी हूँ फ़िज़िक्स की। तो इसमें मैं तुम लोगों को 3 कैटेगरी के चैप्टर्स डिवाइड करूँगी 3 कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहले तो तुम लोगों को इजी वाले जो चैप्टर्स हैं जिन्हें जल्दी कवर करके और ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, वो वाले चैप्टर्स। फिर उसके बाद जो कि मॉडरेट है और वो फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। एंड फिर थोड़े टफ वाले चैप्टर्स होते हैं जिन्हें लाइक बहुत सारे स्किप भी करते हैं, बट इफ़ यू गेट टाइम देन प्लीज़ डू दोज ऑल्सो। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इजी चैप्टर्स की और जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। लाइक सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन एक छोटा सा चैप्टर है और उससे क्वेश्चंस आते हैं, और एक ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ना आगे वाले जो चैप्टर्स हैं ना वो भी समझ में आने लगते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन तो मस्ट है कि उसे आप कर लो, ठीक है। उसमें जो वो MLT के फॉर्म में निकालने का आता है, ऐसा मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, तो फिर दूसरा आता है हमारा मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में जो एटम चैप्टर है, एटम चैप्टर लाइक ऑलमोस्ट हम केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो उससे थोड़ा रिलेट करता है, तो ये इजी होता है। और इसमें सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रिलेशन वाले, जो रेडियस का रिलेशन होता है, वेलोसिटी का रिलेशन, जैसे कि वेलोसिटी का क्या होता है z/n होता है और रेडियस का n²/z होता है। तो ऐसे कुछ रिलेशंस हैं जो कि बहुत ही मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियाई में भी जो डुअल नेचर ऑफ मैटर्स, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर्स में जो डी ब्रॉगली वाले जो होते हैं, ये सारे बहुत मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है और इजी है और जल्दी कवर किया जा सकता है, तो इसीलिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा EM वेव्स। EM वेव्स में जो प्रॉपर्टीज़ वाला होता है ना कि कैसे परपेंडिकुलर, मतलब इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक बहुत ही मतलब लाइक बोल सकते हैं छोटू सा चैप्टर है, बट उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो वो आप लोग कर सकते हो। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ना लाइक ये अगेन एक बहुत ही लाइक बोला जाए तो अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जिसमें आप P टाइप N टाइप ये सब पढ़ते हैं। और जो वो सेल्स होती हैं, सेल्स वाला पार्ट होता है, आई थिंक कौन सा वाला पार्ट होता है जिसमें LED फोटो सेल्स पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। तो वो वाला पार्ट जिसमें किसमें रिवर्स बायस होता है, किसमें फॉरवर्ड बायस, सॉरी तो मुझे भूल चुका है। फिर इसके अलावा आप हाँ, अल्टरनेटिंग करंट भी लाइक बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फेजर डायग्राम वगैरह ये सब होते हैं। अगर ऐसा है तो आप लोग वो मतलब जो फेजर वाला है वो वाला पार्ट स्किप कर दो, मतलब करो, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा क्योंकि वो 3-4 चैप्टर्स में यूज़ आता है। जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट में तो आता ही है, वेव्स वाले में आता है, वेव ऑप्टिक्स में आता है, और फेजर वाला शायद SHM में भी आता है, मुझे कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही ऐसे हैं कि इजी है, जल्दी कवर किए जा सकते हैं और अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो क्योंकि अगर आप ये कर सके रखे होगे तो जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट बन रहे होंगे, ठीक है। और इन पर प्रैक्टिस करनी है आप, मतलब अगर थोड़े इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अगर लगा लेते हो तो ये चैप्टर आपके पक्के हो जाएंगे। और इसमें मतलब एक फिक्स है कि हाँ इसी पे आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब ये जो मैंने बताए चैप्टर वो इजी थे। अब नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं जो आने वाले हैं वो मतलब ऐसे हैं कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मतलब फॉर्मूला आपको अगर आ रहा है तो आप कर लोगे, और मतलब थोड़ा वो है कि हाँ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट वाला चार्ज वाला और
दूसरा जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो हाँ, ये दोनों अगर मैं बात करूँ ना, तो जो हमारा चार्ज वाला है उसमें मतलब वो जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आप एक बार वो चैप्टर पढ़ोगे, फॉर्मूला शीट बनाओ और उसमें एक फॉर्मूला लिख लो इनके, ठीक है, और फिर उसके बाद वो फॉर्मूला फिट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे जैसे करोगे क्वेश्चंस धीरे धीरे इट विल गेट इम्प्रूव, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म में जो हमारे यहाँ चैप्टर्स आते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारा मूविंग चार्जेस वाला। वो जो मैग्नेट वाला पार्ट होता है उसमें मेरे को अभी याद है एक क्वेश्चन पूछा गया था ससेप्टिबिलिटी पे मेरे से, मतलब वो उसका मैंने फॉर्मूला सही बिठाया था, इसके कारण मेरा आंसर आ गया था। बट हाँ, तो क्या होता है ना, जो मतलब नीट के पेपर्स होते हैं और एम्स का पेपर होता है, फिज़िक्स ऑलमोस्ट नहीं आ रही होती है लोगों को, बहुत सारे लोगों को फ़िज़िक्स ही ख़राब लगती है। तो मैं क्या कहती हूँ, जो एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं वो लोग नीट के भी क्वेश्चंस लगाएं। भाई नीट का क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपकी तैयारी इधर तक होगी तो आप इधर तक कर लोगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा वो फ्लूइड वाला चैप्टर होता है उसमें वो मेनली सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, और मतलब उससे पूछे जाते हैं। तो ये भी एक है जिसमें आपको फॉर्मूला और हाँ वो वाला रिलेशन टर्मिनल वेलोसिटी है ना, ऐसा कुछ था, तो उस पर भी पूछा जाता है। और मतलब ये जो है ना, ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको ना रिलेशन पता होना चाहिए, वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा फॉर्मूला भी याद नहीं है ना, तो अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये सारे अगर पता है तो आप इससे भी दिमाग लगा के क्वेश्चंस कर सकते हो। और ये कैसे आएगा, ये जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, इंडक्शन में भी वो जो क्वेश्चंस मतलब वो रिलेशन वाले होते हैं ना कुछ, है ना, तो आपको उसे पढ़ के फिर मतलब फॉर्मूला शीट बनानी है और बस क्वेश्चन सॉल्व करो और हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं जो मतलब जो लोगों को टफ लगते हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गई। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, में वेव ऑप्टिक्स बहुत ही ज़्यादा लगती है। और एसएचएम हो गया, मतलब मुझे ख़राब लगता था एसएचएम, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है एसएचएम हो गया। मतलब उसमें ख़राब जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए मेरे को ख़राब लगता है। वो जो वेव्स वाला चैप्टर है वो भी, क्योंकि ये ऑप्टिक्स वेव्स ये जो है इसमें ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट लगते हैं। मतलब ऑलमोस्ट क्या, मतलब कुछ कुछ जो फेज़र वाले होते हैं वो वाले, तो इसीलिए थोड़े मतलब जिनको ऐसा होता है ना तो उनको थोड़ा टफ लगता है ये। और हाँ, रोटेशनल मोशन को भी ख़तरनाक बना के रखा है। बट अगर आप कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस कर लो, जैसे कि वो टॉर्क वाला, और हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसके साथ क्रॉस रिलेशन पे क्रॉस प्रोडक्ट है, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, मतलब किसी ना किसी रिलेशन में पूछेगा ही पूछेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कर लो भाई, सब लोग आ जाओ और सब लोगों के ड्रीम्स पूरे हों, एंड बहुत मेहनत करो बहुत ज़्यादा, ताकि आप लोगों का हो जाए सिलेक्शन एम्स में और आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जियो। एंड मतलब लाइक बहुत मेहनत करो, घिस लो गाइस, घिस लो, यही टाइम है, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। डरो मत मेहनत करने से, क्योंकि और ख़ासकर फिज़िक्स से जितना डरोगे, जितना दूर भागोगे, तो वो उतना ही तुम लोगों को और टफ़ लगेगी, है ना। तो इसे टफ़ नहीं बनाना है, हम इसे इजी बनाएंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को उसे करना है और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जब तक डरोगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, ये सोचोगे कि मुझे नहीं आता है, तो वो तब तक नहीं होंगे। तो तुम्हें अपने इस कंफर्ट जोन से निकलना होगा और मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है। और अब एक ऐसा टाइम है ये, जो ये लास्ट के 6-7 महीने बचे हुए हैं, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें लाइक आर या पार वाला सिस्टम है। मेहनत करो और अपना ड्रीम पूरा करो। और हाँ, यह शॉर्ट नोट का है। शॉर्ट नोट क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, तो मैं अपने कॉलेज में हूँ, मेरे पास शॉर्ट नोट मेरी नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। और ऑल्सो मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हैक्टिक स्केड्यूल है। मतलब अभी मेरा टेस्ट है और मेरे को 2-3 असाइनमेंट सबमिट करने हैं अभी, तो इसके कारण हैक्टिक स्केड्यूल है। तो जो हमारे इधर हेलोशिया भी होने वाला है, हमारे जो कॉलेज का फेस्ट है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया है, तो उसमें भी मेरा टाइम वो चला जाता है। सो और ठीक है, चलो
और अगर आपको और भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। एक चीज़ बताना भूल गई, मतलब ये है कि तुम लोग पूछते हो कि दीदी क्वेश्चंस कहाँ से करें, क्या करें हम। तो देखो, नीट के क्वेश्चंस करो, नीट के PYQs तो हमारे दिए रहते हैं तो वो करो, उधर के करो। और एम्स का जो PYQs करना है वो यूट्यूब से देखो। यूट्यूब में सर्च करने से आते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में सर्च करके बताया है, आते हैं। वैसे आपको सर्च करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। उससे आपको जब वो सॉल्व कर रहे होंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट भी और क्लियर हो रहा होगा। तो वीडियोस देख लो, ठीक है। और इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल एक्सरसाइज करो और शांत रहो, अपने आप को शांत रखो, अपने आप से बात करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बस और बता ही दिया है। जो भी अगर डाउट एक्स्ट्रा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अपना प्यार दिखाते रहो। एंड तब तक के लिए बाय बाय।